हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर चुके हैं और इसके प्रॉपर्टीज को कर चुके हैं। इन सबको आप एक दो बार देख लें, इससे नोट्स बना लें और उसको दो बार पढ़ लें बार बार, ताकि आपको ये सारी चीज़ याद रखे, क्योंकि प्रॉपर्टीज वगैरह एग्जाम्स में आते हैं। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे वीडियो की ड्यूरेशन देखेंगे, उसके बाद हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, विद्युत फ्लक्स है क्या? तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स एक सतह से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का माप होता है। ये दर्शाता है कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस सतह से होकर गुजरती हैं। जैसे कि एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसको समझाया है। ये पाइप है, पानी की पाइप है, इसमें से ये जो पानी निकल रहा है, ये पानी निकल रहा है। फिर जब इसको ऐसे मोड़ते हैं, जब इसको मोड़ देते देखते बहुत हल्का थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। फिर पानी का प्रेशर बहुत कम हो और जब इसको ऐसे सीधा खड़ा कर दे तो इसमें से पानी फिर नहीं निकलता है या बहुत बहुत हल्का सा निकलता है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में समझाया है। तो मतलब कि जो पाइप से जो ये पानी की धारा निकल रही है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गए, तो आप ये जो एरिया बनाते हो, ऐसे कोई एरिया बनाते हो, ऐसा या कैसा भी एरिया बनाते हो, अब इस एरिया से जितने नंबर ऑफ लाइन्स निकल रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ज़्यादा निकल रहे तो वो ज़्यादा है, कम निकल रहे तो वो कम है। उसका मेजर करने का फॉर्मूला है आपका ये फाई से इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जो क्या होता है E इंटू ए होता है। अच्छा, जो एरिया होता है, एरिया ये मैथमेटिक्स में एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में इसको वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये वेक्टर क्वांटिटी सॉरी स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसमें डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। सो इसका जो फॉर्मूला होता है ये कॉस थीटा होता है। कि जैसे कि ये आपका आप देख पा रहे हो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सरफेस बनाया है, ये सर्कुलर सरफेस जो आपको दिख रहा है, ये बनाया है हमने। तो ये पहले ऐसा सीधा है जिसका वेक्टर जो है, इसका वेक्टर इस साइड आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। फिर इसको हल्का सा ऐसे हम लोग कर्व कर रहे हैं, जो येलो वाला सर्कल दिख रहा है इसका वेक्टर यहाँ पर ऐसे है। फिर इसी सर्कल को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो इसका जो वेक्टर ये ऊपर की तरफ हो गया, इस साइड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस का जो डायरेक्शन है, उसका जो वेक्टर आ रहा है, एरिया का जो वेक्टर आ रहा है, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है? कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0 डिग्री पर। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, यानी पैरेलल होगी यानी थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे मैक्सिमम आएगा। और ये बात है भी, आप लोग देख लीजिए, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो अगर ऐसा एक जो हम ऐसा घेरा बनाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लाइन्स आएगी। एक घेरा जैसे 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 अपना एंगल बढ़ाते जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ लाइंस कम होती जाएंगी। जब एकदम सीधा हो जाता है, जब ऐसे हो जाएगा, तो इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, मतलब प्लेट मानिए, उस प्लेट से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं गुजर रही है, क्योंकि वो सीधा हो गया, तो वहां सबसे मैक्सिमम होगा। तो इसे हमने आगे नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किया है। ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये थीटा हो गया, ये सारी बातें आप लोग हो गई। की पॉइंट जो है, एसआई यूनिट केस का क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है, याद रखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट मीटर होता है। और एक और होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर सेम चीज हिंदी में है। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है, और मिनिमम सबसे कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब जब जो है रिंग ऐसा है तो सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं। और यही रिंग जब ऐसे होगा तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है? नहीं आ रही है ना, एकदम सीधा। ये आप इसको ऐसे मत समझे, इसको 2D में माने। 2D भी प्लेन के साइज के, जैसा पेज का साइज होता है ना, वैसा माने। क्या वैसा एक थाली, वैसा गोल रिंग रखा हुआ है, तो क्या उसमें से नंबर ऑफ लाइंस कितने गुजरेंगे? बहुत ना के बराबर गुजरेंगे। तो थीटा और इसका जो है ये एरिया वेक्टर वो 90 डिग्री आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, तो वहां पर सबसे कम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हुआ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे सवाल आए हैं। ठीक है, सीधे पूछता है कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिव्स इट्स एसआई यूनिट। तो इसे समझ लें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए, कभी भी जो है वास्तविक परिस्थितियों में आवेश अक्सर एक बिंदु पर नहीं होता है ना। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि बस एक पॉइंट होगा उसमें चार्ज होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, एक वायर हो सकता है, एक प्लेट हो सकता है, एक गोला हो सकता है, एक कोई एक सरफेस हो सकता है, चकोर नौकोर पकोर जो भी है।
सतह या आयतन में फैला होता है। इसे वास्तविक परिस्थिति में आवेश अक्सर एक बिंदु पर नहीं होता बल्कि किसी रेखा, सतह या आयतन में फैला होता है ना। कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके पूरे सरफेस में फैला होगा, यानी कि उसके पूरे आयतन में फैला होगा। सरफेस फैला होगा तो एरिया हो गया। अब कोई मान लीजिए कि कोई कंडक्टर नहीं, कोई इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में जो चार्ज होता है ना वो सरफेस पे नहीं आता है, वो अंदर सब जगह फैला होता है। ठीक, तो वो वहां पर क्या होगा, आयतन में फैला हो सकता है। तो इसे हम एक नया क्वांटिटी बनाते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स हैं इसके। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, रेखीय आवेश वितरण, ये क्या है, जब आवेश किसी तार जैसी रेखा पर फैला हो, है ना, किसी लाइन पर, ठीक है, उस पर फैला हो तो उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L। ठीक है, Q/L, क्योंकि वो एक लीनियर है, एक रेखा है, एक वायर है, तो उसका मान लीजिए कि चौड़ाई और मोटाई न के बराबर हो। तो चार्ज का क्या होता है, यूनिट, ऐसा यूनिट कूलम होता है, और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका हो गया कूलम पर मीटर हो गया। जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये याद रखेंगे। ऑप्शन में आ सकता है किसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और वही से आप क्या रखोगे, ऊपर क्यू रखोगे, नीचे क्या रहेगा, एरिया रहेगा। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश किसी आयतन में फैला होता है तो वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको रो से डिनोट करते हैं, ये है रो, रो का साइन है। और इसकी ये यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर वही कूलम और नीचे वॉल्यूम का क्या होता है ऐसा यूनिट, मीटर क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, कई बार पूछा गया है इनमें से, और आगे आने की संभावना रहती है। बस ये सिंपल सवाल होता है, ये डिफाइन दी आयतन आवेश वितरण क्या होता है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और उसका ऐसा यूनिट लिखे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गाउस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, गाउस लॉ पढ़ेंगे, तो उसको और अच्छे से हम लोग बहुत बढ़िया से और डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा एक ही लेक्चर उसके लिए मैं रखता हूँ, ये फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं उसको इसमें शामिल करूँगा तो। अभी बस इतना ही तक रखते हैं। थैंक यू।